किसी भी लैंग्वेज की फर्स्ट यूनिट सेंटेंस होती है। सेंटेंस है क्या, सेंटेंस बनता कैसे है, पहले इसके बारे में हम बतलाएंगे, उसके बाद इसके प्रकार के बारे में बहस होगा। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। यही हमारा पहला चैप्टर है। सेंटेंस ऐसे तो अनेक शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, लेकिन शब्द के समूह बहुत हो सकते हैं, बिना अर्थ स्पष्ट के भी हो सकते हैं। जैसे लिया जाए ए बुक, रीता, देयर। ए बुक, रीता, देयर, इसमें 4 सेंटेंस हैं। 1 2 3 4, 4 सेंटेंस हैं। चारों सेंटेंस एक समूह में तो रखे गए हैं, किंतु इससे इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस होंगे कैसे, कैसा समूह? तो शब्दों का ऐसा समूह लिया जाए जिससे का अर्थ निकले, उसके अर्थ समझ में आए, भाव समझ में आए कि क्या कहा जा रहा है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे ले रहा हूँ, राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। राम एक शब्द है, राइट्स एक शब्द है, एक शब्द है, लेटर एक शब्द है। ये इसमें 4 शब्द हैं। ये चारों शब्दों के मिलने से एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसका भाव स्पष्ट हो रहा है कि राम एक पत्र लिखता है। राम एक शब्द है, पत्र एक शब्द है, एक शब्द है, और एक लेटर एक शब्द है। इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि कोई काम हो रहा है, इन शब्दों के लिखने का भाव स्पष्ट हो रहा है। अतः सेंटेंस की परिभाषा क्या हो सकती है? तो सेंटेंस की परिभाषा होगी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीट मीनिंग is known as a sentence. A group of complete meaning. A group of a group of words which has complete meaning. शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, इज नोन एज ए सेंटेंस। सेंटेंस कहा जाता, वाक्य कहलाता है। शब्दों का हिंदी में होगा कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। जैसे कि ऊपर के वाक्य में है कि राम राइट्स ए लेटर, इसी प्रकार कोई दूसरा वाक्य लेते हैं, ही प्लेड ए गेम। वह एक खेल खेला। ही एक शब्द है, प्लेड एक शब्द है, एक शब्द है, गेम एक शब्द है। इससे स्पष्ट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डू यू लाइक मी। डू एक शब्द है, यू एक शब्द है, लाइक एक शब्द है, मी एक शब्द है। ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ऐसे समूह है इनका, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? क्या
आप या तुम मुझे पसंद करते हैं, करते हैं। हिंदी में भी देख रहे हैं कई शब्द है और अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ओपन एक शब्द है, द एक शब्द है, डोर एक शब्द है, लेकिन तीनों शब्द से इनका अर्थ स्पष्ट है। दरवाजा खोलो। इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले में सब्जेक्ट ही है, ये वर्ब है, बाद में बताएंगे जब इसका पार्ट्स बताएंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और उसके बाद में डिटेल में अध्ययन होगा। यहाँ ये बता रहा हूँ कि ही एक शब्द है, प्लेड एक शब्द है, ए एक शब्द है, गेम शब्द है। ही को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और प्लेड वर्ब है, ए आर्टिकल है, और गेम क्या है तो अब उसका ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में देख रहे हैं कि डू यू लाइक मी, यहाँ सब्जेक्ट तो पीछे है यू, और ये कोई हेल्पिंग वर्ब है या कोई वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ये वर्ब, जो डू पहले आ गया, वर्ब जो है लाइक इसे यहाँ है, मी ऑब्जेक्ट है यहाँ है, और अंत में क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चाहे सब्जेक्ट पहले है चाहे ये डू ये पहले सहायक क्रिया पहले है, दोनों से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसमें तो ये है कि सब्जेक्ट दोनों में है, चाहे आगे चाहे पीछे। किंतु तीसरे में हम देख रहे हैं कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। इसमें सब्जेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु वास्तव में सब्जेक्ट है, छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा जा रहा है, खाली हम वर्ब से ही काम चला रहे हैं। क्रिया है और ऑब्जेक्ट है, दरवाज़ा खोलो, यह भी अर्थ स्पष्ट कर रहा है बिना सब्जेक्ट का भी। इसका मतलब कि सेंटेंस के में कई प्रकार के हैं, इसलिए चौथा बता रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, व्हाट ए प्लीजेंट द weather is। ये देख रहे हैं व्हाट ए प्लीजेंट द weather is, मौसम कितना सुहावना है। जब बोल रहे हैं तो अर्थ स्पष्ट हो ही रहा है। व्हाट ए प्लीजेंट द weather is या द सीजन इज। इसमें व्हाट जो है वो पढ़ाएंगे आगे, बताएंगे प्रकार बताएंगे तो कि इंटरोगेटिव में व्हाट क्या है, लेकिन यहाँ व्हाट मतलब क्या नहीं अर्थ होगा, इसमें कितना कितनी। व्हाट ए प्लीजेंट द weather इज। व्हाट एक शब्द है, प्लीजेंट एक शब्द है, द एक शब्द है, weather एक शब्द है, इज एक शब्द है। इन शब्दों के मिलने से अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मौसम कितना सुहावना है। कोई भी समझ में आ रहा है कि मौसम कितना सुहावना है, लेकिन इसमें वह ऊपर में लिखा था ए बुक, रीता, देयर, इस शब्द का समूह था, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन मैं इन जितना भी लिख रहा हूँ, ही से लेकर ही प्लेड ए गेम, डू यू लाइक मी, ओपन द डोर, व्हाट ए ब्यूटीफुल, द weather is, सबसे अर्थ स्पष्ट हो रहा है। और एक पांचवा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मे यू लिव लॉन्ग, कल लिख रहा हूँ मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप चिरंजीवी होवें, ईश्वर करे आप ज़्यादा दिन तक जीवित रहें। इसमें मे पहले है और उसके बाद से यू है, मे पहले है। मान लीजिए अगर हेल्पिंग वर्ब है होता तो अंत में क्वेश्चन मार्क होता, यह भी नहीं है। यहाँ संबोधन का चिन्ह है, जिससे चौथे वाले में संबोधन का चिन्ह था, यहाँ पाँचवें में संबोधन का चिन्ह मैं लिखा हूँ। ये बनावट है वाक्य का, कैसा इसका प्रकार है ये बताएंगे वैसे। तो मे यू लिव लॉन्ग, इसमें मे एक शब्द है, यू एक शब्द है, लिव एक शब्द है, लॉन्ग एक शब्द है, लेकिन सभी चारों से को मिलकर अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज ए सेंटेंस। तो मैंने देखा कोई सब्जेक्ट से शुरू है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है, कोई वर्ब से शुरू है, तो कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड कहते हैं, इसको बताएंगे कि इसमें सूचक शब्द से शुरू है या ये जो है मे से शुरू है, ये मे से शुरू होने वाले शब्द हैं।
वाक्य हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 5 एग्जाम्पल मैंने दिया और पांचों अलग अलग प्रकार के हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी सेंटेंस इस रचना में कोई सेंटेंस मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला होगा एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, इसका हिंदी में है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो टेंस वगैरह हम पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस जितना सब इसमें आता है। साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य के बारे में बतलाएंगे कैसे कैसे, जैसे कि ही प्लेड ए गेम है, वही साधारण वाक्य है। इसका बनावट क्या है? तो इसमें सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और इसके बाद कम्प्लीमेंट। इस तरह बनावट होगा, बताएंगे पाछे। या एस भी, खाली एस भी प्लस सी होगा, सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीमेंट होगा। सबके बारे में बाद में बताएंगे डिटेल में। जैसे कि देखें, शी सिंग्स, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग। अच्छा, इसमें वी मेड हिम कैप्टन। हम लोग, वी सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया और कैप्टन कॉम्प्लीमेंट हो गया। हम लोगों ने यहाँ स्पष्ट देखिए, यहाँ सी सिंग्स से स्पष्ट वह गाती है, अभी स्पष्ट हो रहा है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाती है। क्या गाती है? एक गीत। तब अभी स्पष्ट हो रहा है वाक्य। और वी मेड हिम, ऑब्जेक्ट के होने के बाद भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कोई ना कोई शब्द लेना पड़ रहा है, जिसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरा कहते हैं हिंदी में। तो वी मेड हिम कैप्टन, हम लोग उन्हें बनाए। क्या बनाए? कैप्टन, कप्तान बनाए। या वी मेड हिम, हम चाहें तो आवर कैप्टन, अपना कप्तान। ठीक, वी मेड हिम आवर कैप्टन। तो यही आवर कैप्टन हमारा कॉम्प्लीमेंट है कि हम लोग उसे बनाए। तो क्या बनाए? बिना कुछ लिखेंगे नहीं तो वाक्य अर्थ स्पष्ट होगा नहीं, इसलिए आवर कैप्टन या कुछ भी, वी मेड हिम आवर कैप्टन, वी मेड हिम आवर चेयरमैन, वी मेड हिम आवर मॉनिटर, कुछ भी लिख सकते हैं, तो वही कॉम्प्लीमेंट है। अब इस प्रकार का ये हो गया। और इस प्रकार का एस भी प्लस सी, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ये साधारण होता है। ही इज, वह है, क्या है, अर्थ तो स्पष्ट हो नहीं रहा है। इज जो है अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, चाहे ये जो भी कुछ कहिए, अपने आप में कंप्लीट वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कहिए, लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इसको फिनिट वर्ब भी कह सकते हैं। तो ही इज, वह है, क्या है, ए डॉक्टर, कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन है। ही इज, वह है, ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। ये एडजेक्टिव हो गया, तो नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। और ही इज, वह है, कहाँ है, इन द गार्डन, इन द गार्डन, इसे स्पष्ट लिख दें। ही इज इन द गार्डन, वह बागीचे में है, वह बागीचे में है। ही इज, वह है, कहाँ है, इन द गार्डन, ये एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है। इसके बारे में बताएंगे स्पष्ट रूप से। यहाँ मैं ये बता दिया, हमको सब बताने का मतलब ये है कि हम
ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की परिभाषा बता रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वह कहलाता है। उसी को मैं प्रकार में बता रहा हूँ कि सर्टिव सेंटेंस में देखिए एक सी एस प्लस भी है, सी सिंग्स तभी स्पष्ट हो रहा है, सी सिंग से सांग में भी हो रहा है स्पष्ट। और वी मेड हिम आवर कैप्टन, वी मेड हिम बनाया ऑब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन वी मेड के बाद ऑब्जेक्ट बन रहा है लेकिन अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा, इसलिए आवर कैप्टन से कुछ भी लिखना पड़ा, वही कम्प्लीमेंट है। इसमें है बहुत से वर्ब हैं, मेड है, पॉइंट है, लेट है, ये सब ऐसे हैं जिसके साथ जो है ऑब्जेक्ट होने के बाद भी कंप्लीट लिखना पड़ता है, बाद में बताया जाएगा। इसमें देखिए SBC में बताया ही इज ए डॉक्टर, वह है क्या है डॉक्टर, ही इज आर, ये वाज वेयर सब लिखा जा सकता है, लेकिन मैं ही इज ए डॉक्टर, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज इन द गार्डन, वह बागीचे में है, तो सभी कम्प्लीमेंट है। लेकिन अभी नाम बताएंगे डिटेल में। ये नाउन है, तो एडजेक्टिव है, ये एडवर्बियल, इस प्रकार की है। ये सर्टिव के बारे में हल्का से बताया, इसका डिटेल में बताएंगे कि अभी दो प्रकार का होगा, अफर्मेटिव और निगेटिव, डिटेल बताएंगे। दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य जो है क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ये सीधे साधारण बात हो गई, ये प्रश्न पूछने का काम करता है। ऐसे इसमें जो है हम लोग ये भी इसका बनावट होता है, इसकी भी दो प्रकार की बनावट होगी बताएंगे। एक यस नो, आयक जो है WH या इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव बताया जाएगा। इसमें ये भी दो प्रकार का होगा। तो इसमें जो है ऐसे हेल्पिंग वर्ब से होता है, एक जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरा क्वेश्चन वर्ड्स या WH इसको कहते हैं वाले, दो होगा, दो प्रकार का होगा। इसके बारे में बतलाएंगे। इसे इसकी बनावट में बता दूं, बनावट क्या होता है। तो मान लीजिए कि यदि आपका क्वेश्चन वर्ड वाला है तो डू या वाज वेयर जो भी रहेगा शब्द मिलेगा, प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस अंत में क्वेश्चन मार्क। यही WH वाला होगा, इसमें जुट जाएगा व्हाट या वेयर, व्हेन प्लस डू या वाज और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट अन्य ओ अदर वर्ड्स अदर आप प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये दो प्रकार का होगा, इसके बारे में बतलाएंगे। और तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंसेज। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य इसमें ये प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। इसमें आज्ञा आर्डर का बोध होता है, आपका आग्रह का बोध होता है, सुझाव का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं, होता तो है लेकिन अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है। ये प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं। इसको बताएंगे कि कौन कौन है। इसमें इसके भी दो कैटेगरी है वर्ब्स में, एक लेट वाले एक बिना लेट वाले। बताएंगे डिटेल में सबके बारे में। जैसे कि देखो उसमें मैं कहा था ओपन द डोर। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रीड योर बुक।
अपना पाठ पढ़ो, अपना अपनी किताब है ना, अपनी किताब पढ़ो, अपनी किताब पढ़ो, ठीक, अपनी किताब पढ़ो, ठीक। इसमें स्पष्ट है कि इसमें कर्ता यू होगा, क्योंकि आगे जब पढ़ाएंगे तो तुमको पता चलेगा कि यू के साथ ही अपने के लिए यू लिखा जाता है। तो इसमें इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं है, इस तरह नहीं लिखा जाएगा, केवल लिखा जाएगा रीड योर बुक। और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, प्लीज एक शब्द है, कृपया, PLEASE, प्लीज या काइंडली, हेल्प मी, हेल्प मी, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो, हेल्प मी कामा प्लीज। प्लीज कामा देकर हेल्प मी लिखो, या हेल्प मी प्लीज। तो हेल्प पहले वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो है आग्रह सूचक शब्द है प्लीज। इस प्रकार का होगा, इसके बताएंगे। और चौथा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, विस्मय सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हर्ष मैंने खुशी, शोक मैंने दुख, विस्मय, प्रशंसा, घृणा आदि सब भावों का बोध होता है, ये भाव होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहते हैं। इसको डिटेल में बताना है कि इसमें ये भी दो प्रकार के होंगे, एक तो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले, और दूसरे होंगे व्हाट या हाउ वाले, दो शब्द से मिलकर बने होते हैं। इसमें मुख्यतः एक दो एग्जाम्पल दे दें। ए लॉस, she has died, अफसोस वह मर चुकी है। हुर्रे, we have won the match। ये लॉस के बाद समुद्र का चिन्ह है, हुर्रे के बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क यानी समुद्र का चिन्ह है। उसके बाद शी हैज डाइड, ये सर्टिव सेंटेंस लग रहा है भी, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और डाइड मेन वर्ब है। यहाँ हुर्रे एक्सक्लेमेशन वर्ड है जो कि भाव प्रकट कर रहा है, मैंने हम लोग शाबाश, हम लोग मैच जीत चुके हैं। अफसोस वह मर चुकी है। तो कहने का मतलब किसी असर्टिव के साथ भाव के अनुसार जो शब्द है, तो जो शब्द पहले रखे गए हैं वही विस्मय सूचक शब्द बतलाए होंगे हैं, और इन्हीं शब्दों को देखकर इस इंसर्टिव सेंटेंसेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। दूसरा प्रकार का होगा, इसे बताएंगे हाउ, व्हाट या हाउ टॉल शी इज, संबोधन का चिन्ह, हाउ टॉल शी इज। हाउ है, हाउ मतलब ये मुझसे नहीं सोचना कैसे, हाउ मैंने कितना, टॉल लंबा या लंबी, शी वह, इज है, हिंदी की तरह इज अंत में है, ये देख रहे हैं कि हाउ टॉल शी इज, वह कितनी लंबी है। और स्पष्ट हो रहा है इससे भी, इज भले है यहाँ, सी है, टाल है, हाउ है। तो ये कहने का मतलब कि ये ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसलिए एक प्रकार का व्हाट है, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ कि व्हाट ए प्रेजेंट द विदर इज, व्हाट है शब्द, ये शब्द है, प्रेजेंट है, द है, विदर है, सब है। ये अंत में क्वेश्चन मार्क यदि एक्सक्लेमेशन मार्क है, मैंने संबोधन का चिन्ह इसमें अंत में दिया गया है। और यहाँ पर ये दोनों में जो है शुरू में शब्द के साथ दिया गया है, और यहाँ इस सेंटेंस के बाद दिया गया है। तो व्हाट ए या हाउ वाले सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और इस पर और ये अन्य जो है
एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे उसी प्रकार एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले होते हैं कुछ एक्सक्लेमेटरी, जिसको कि एक्सक्लेमेशन वर्ड्स कैसे शुरू होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। सबका अलग अलग जितने पांचों प्रकार मैं बता रहा हूँ सबको बारे में डिटेल में बतलाना है। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज इच्छा सूचक वाक्य। वे सेंटेंसेज जिनसे आशीर्वाद, शाप, शुभकामना आदि भावों का बोध हो, विषयी भाव होता है, लेकिन इसमें इच्छा जो अंतर्मन से निकली हुई चीज़ होती है। इस एक्सक्लेमेटरी में क्या है कि हम प्रकट करते हैं, सुख दुख या खुशी सब प्रकट करते हैं। ऑप्टेटिव में क्या होता है, हकीकत में देखा जाए तो एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव का भाग ही है। इसमें एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सुख दुख हर्ष प्रशंसा आदि भावों का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं कि क्या हो रहा है और कैसा है। लेकिन इसमें हम इच्छा प्रकट करते हैं, किसी के शुभ कामना देना हो, किसी को श्राप देना हो। जैसे कि मैं कहा था, मान लो कोई श्रापे दे रहा हो तो मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे तुम नरक में चली जाओ। मे यू प्रॉस्परस इन योर लाइफ, ईश्वर करे तुम अपने जीवन में समृद्ध हो। इसमें सबसे अंत में संबोधन का चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है। तो ऐसे वाक्य जो इच्छा प्रकट करते हैं, शुभकामना देते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मैंने ये देखा कि इस पांचवे में मे प्लस है और सब्जेक्ट यू देख रहे हैं, उसके बाद वर्ब देख रहे हैं और अन्य शब्द देख रहे हैं। ये एक्सक्लेमेटरी में मैंने ये देखा, एक्सक्लेमेशन में दो है, एक जो है ए लास्ट शब्द है और एक असर्टिव सेंटेंस है। देख ही रहे हैं कि ये एक्सक्लेमेशन वर्ड हो रहे हैं और ये है असर्टिव सेंटेंस। और इसमें एक प्रकार का और है हाउ और व्हाट, उसके बाद से ये नाउन एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, एक एक्सक्लेमेशन वर्ड होगा, मार्क्स होगा, संबोधन का चिन्ह। इस प्रकार ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बनता है। और इसके बारे में हम डिटेल में अगले टर्म में पढ़ाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, इसके जो है ये कौ प्रकार के हैं, और जो SVOC जो मैंने लिखा है इसके स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए बतला देंगे कि क्या है। कुल मिलाकर आज हम यही देखे हैं कि सेंटेंस है क्या, तो सेंटेंस की परिभाषा क्या है, और वह कई रूप में जो दिखाई दे रहे हैं सेंटेंस, वो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर हमने आज फोकस किया है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वह कहलाता है। पांचों एग्जाम्पल मैं दिया और पांचों एग्जाम्पल के पांचों प्रकार में बता दिया स्पष्टीकरण करते हुए। अब हमें इन पांचों के बारे में डिटेल में अध्ययन करना है।